ने एक सपना देखा कि हमारे शिखर पर एक योगी आए हैं, उनके साथ कुछ गढ़ हैं और वो तपस्या करने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं। और मैंने कहा कि ये तो हमारे ऊपर आपका उपकार ही है कि आप यहाँ पधारे हैं, आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए। उन्होंने कहा मैं शांत रह करके तपस्या करना चाहता हूँ, तो मैं अपने जो अनुचर हैं तुम्हारे उनसे कह देना कि यहाँ कोई आए नहीं इस जगह पर। हिमालय ने कहा मैं और मेरी पुत्री तो आ सकते हैं, मैं अपनी पुत्री को आपकी सेवा में रख दूं कि तुम आ जाना, अपनी पुत्री को घर पर ही रखना। हिमालय कहते हैं मैं सपने में अपनी पुत्री को लेकर के गया तो उन्होंने पुत्री को सेवा में लेने से इनकार कर दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, इस उमा की और उनकी क्या बातें हुई आपस में कि उन्होंने आज्ञा दे दी कि ठीक है अपनी पुत्री को ले आना। ऐसा मैंने सपना देखा। कुछ समय बाद भगवान शंकर उनके हिमालय पृष्ठ पर तपस्या करने के लिए चले गए, क्योंकि सती मैया के वियोग से बड़े दुखी थे और तपस्या में बैठना चाहते थे। उनको नींद नहीं आती थी, व्याकुल रहते थे। हिमालय पर तपस्या करने के लिए गए। हिमालय दूसरे दिन हिमालय उनके पास आए और उन्होंने आज्ञा मांगी। जो सपना देखा वो सत्य हुआ। उन्होंने कहा हम तुम्हारे ये शिखर पे तपस्या करना चाहते हैं, हमें आज्ञा दो। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम किसी की जगह में करते हैं तो उससे आज्ञा लेनी पड़ती है कि हम तुम्हारे यहाँ ये कार्य कर लें। भोलेनाथ ने आज्ञा मांगी। हिमाचल ने कहा प्रभु ये तो आपकी हम पे कृपा ही है, आप निश्चिंत होकर के तपस्या करिए। जो सपना देखा वो पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि अपने जो तुम्हारे अनुचर हैं यहाँ कोई ना आवे, मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। हिमालय अपने घर आए और उन्होंने अपने सब अनुचरों से मना कर दिया कि औषधि पृष्ठ पर कोई नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो उसको दंड प्राप्त होगा। भगवान शिव तपस्या वहां करने लगे। दूसरे दिन हिमालय अपनी पुत्री को लेकर के आए। उन्होंने कहा था हम रोज आएंगे आपका दर्शन करने और आपकी पूजा करने। आज्ञा प्राप्त हो गई थी। पार्वती को लेकर के हिमाचल भगवान शंकर के दर्शन करने आए और उनसे अनुमति मांगी कि मैं और मेरी पुत्री आपके दर्शन करने रोजाना आ सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा आप आ सकते हैं, अपनी पुत्री को घर में ही रखना। हिमालय ने हाथ जोड़े और कहने लगे क्यों प्रभु मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी पुत्री सेवा के योग्य है, तुम्हारी पुत्री तो चंद्रानना है, सुंदर है, सुकुमारी है, पर तपस्वी को स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है। माया से तपस्वी व्यक्ति को माया से दूर रहना चाहिए। स्त्री तपस्या में बाधा देती है, इसलिए तुम अपनी कन्या को अपने घर ही रखना। तब माता पार्वती 8 बरस की थी। हिमाचल उदास हो गए, चिंतित हो गए। नारद जी ने ऐसा वरदान दिया है भगवान शंकर पति रूप में इसको मिल जाए, लेकिन ये तो पास में रहने ही नहीं देते। जैसे हिमाचल जाने लगे तो माता पार्वती बोली आप योग शक्ति हैं, योग करते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सब फलों की दाता, सब पुण्य की दाता प्रकृति ही है और वो प्रकृति मैं हूं। और आप जो वाणी बोल रहे हैं ये भी तो प्रकृति है। सब फलों की दाता प्रकृति है, फिर आप प्रकृति से इनकार कैसे कर सकते हैं। प्रकृति के बिना आप तप रूप शिव भी कैसे हो सकते हैं।
प्रकृति के बिना आप तपस्या कैसे करेंगे? भगवान शंकर बोले मैं अपने योग से सारी सृष्टि का विनाश करके और मैं तपस्या कर सकता हूं। माता पार्वती बोली ये जो आप वाणी बोल रही हैं, जहां तक जितनी अक्षरों की गणना है ये सब प्रकृति ही तो है, और आप प्रकृति से परे हैं, तो फिर आपको मुझसे भय क्या है? फिर मुझसे भय करना ही नहीं चाहिए। भगवान शंकर मुस्कुरा गए। भगवान शंकर हंसे। आज नंदीश्वर ने अपने आराध्य के मुख पर पहली बार हास्य देखा जब से सती मैया ने देह त्याग किया, तब से पहली बार हंसी उन्होंने उनके मुंह पे देखी। माता पार्वती भी मुस्कुरा गईं और भगवान भोलेनाथ ने हिमाचल से कहा तुम अपनी पुत्री को रोजाना दर्शन के लिए ला सकते हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। हिमाचल ने आज्ञा स्वीकार करी और घर गए। अब माता पार्वती को आज्ञा मिल गई थी। भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर से कह दिया कि इन दोनों को रोकना नहीं। अब हिमाचल और माता पार्वती रोजाना दर्शन के लिए आते थे, पूजा करती थी, अंजलि में पुष्प लेके भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाती थी, और कभी कभी अपनी सखियों के साथ भी आ जाती थी। कभी अपने पिता के साथ आती थी, कभी अपनी सखियां जया और विजया को दोनों को लेकर के आती थी, और कभी महीन कपड़े से, मुलायम कपड़े से उनके ऊपर जल चढ़ा के उससे मार्जन करती थी, पूछती थी। बहुत पतले कपड़े से उनके चरणों को पहुंचती थी, पुष्प चढ़ाती थी, षोडशोपचार से पूजा करती थी, भजन गाती थी। कभी कभी जब भगवान भोलेनाथ शांत बैठे होते थे, भगवान तो शांति थे कि सब तपस्या में थे लीन, तो कभी कभी शांति से खड़ी खड़ी उनको निहारती रहती थी, दर्शन करती थी। ऐसे तन मन से सेवा करती थी। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन के बैठे रहते थे, तपस्या करते थे। और माता पार्वती बहुत सेवा पूजा करती थी। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। इधर देवताओं को सब्र नहीं था, क्योंकि तारक ने उनको बहुत तंग कर रखा था, बहुत दुखी कर रखा था। स्वर्ग का राज्य तो छीन ही लिया था, और देवता भी इधर उधर गुफाओं में घुसते फिर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसके जो तारक के साथी थे मुचकुंद की सहायता से बड़ी मुश्किल से भगा पाते थे। जब तारक नहीं होता था, तब तारक होता था तो वो काम भी नहीं कर पाते थे। बहुत परेशान थे। सब देवता चाहते थे कि भगवान शंकर जल्दी से जल्दी पार्वती का पानी ग्रहण करें विवाह के लिए। कामदेव को बुलाया, कामदेव को याद किया और कामदेव पधारे। इंद्र ने कहा कि तुम तो बहुत महाशक्तिशाली हो। कामदेव गर्म में आ गया, फूल गया और कहने लगा हाँ, मैं ब्रह्मा और विष्णु को भी मोहित कर सकता हूँ। उसको पता नहीं था कि इसी काम के लिए भेज दिया जाएगा। भगवान शंकर को भी मोहित कर सकता हूँ। इंद्र ने बढ़ाई करी कि हाँ, तुम सचमुच तुम ये कार्य कर सकते हो। तुम्हें शिव को सम्मोहन करना है। कुछ तुम्हें जो चाहिए, अप्सराएं ले लो, वसंत ले लो, जो तुम्हारे सहचर हों, जो तुम्हारी मदद कर सके, सबको लेके जाओ और शिव की समाधि खुलवाओ। समाधि खुलेगी तो वो पार्वती के साथ विवाह करेंगे, फिर उनके पुत्र होगा तो इस तारक को मारेगा।
कामदेव जानता नहीं था कि मैं अपनी बातों में फंस जाऊंगा। पुष्प धनवा अपने धनुष को लेकर के हिमालय पे पहुंचे। वहां बड़ा जाकर के उन्होंने एकदम बसंत पैदा कर दिया। हिमालय पे बिना ऋतु के ही फल फूल लद गए पेड़ों पे, बड़ा सुंदर वातावरण हो गया। बिना ऋतु के फल फूल आएंगे तो कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा, देवता या मनुष्य भी समझ जाएगा कि ये बिना ऋतु के बसंत ऋतु कहां से आ गई। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। कामदेव ने अपने बाण छोड़ने शुरू किए, हर तरह से बसंत को बुलाया, अप्सराएं नाच गान करने लगी, लेकिन शिव की समाधि भंग नहीं हुई, विफल हो गया। आम का सुंदर वृक्ष है और उस पे बौर से लदा हुआ है और नए नए पत्ते लगे हुए, बहुत सुंदरता हो रही है उस वृक्ष की। उसी में छुपा हुआ कामदेव एक डाली पर बैठा है और उसी समय मां पार्वती अंजलि में पुष्प लेकर के आई, भगवान श्री शंकर के चरणों में जैसे चढ़ाने लगी और कामदेव को जैसे मौका मिला, उसने अपनी धनवा से बाण छोड़ा और भगवान शंकर के ऊपर सम्मोहन कर दिया। उसी समय माता पार्वती ने पुष्प भगवान शंकर के चरणों में चढ़ाए। उसी समय काम का प्रभाव हुआ, भगवान शंकर के ने नेत्र खोला। काम का विकार मेरे अंदर कहां से आया? मेरे अंदर विकार है नहीं, इसको बाहर होना चाहिए, इस काम को बाहर होना चाहिए, मेरे अंदर तो है ही नहीं। नेत्र खोले, इधर उधर देखने लगे, चारों तरफ देख रहे हैं, कहां से ये काम है कहां। माता पार्वती जैसे फूल चढ़ा रही थी चरणों में, उनके ऊपर दृष्टि पड़ी भोलेनाथ की। प्रेम से उन्होंने उनको देखा और फिर चारों तरफ देखने लगे कि काम का भाव आया कहां से मेरे मन में। चारों तरफ देखने के बाद उनको वो आम के वृक्ष में कामदेव नजर पड़ गया। उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति मैया कामदेव की जो पत्नी है रति, वो रोती हुई आई, कहने लगी, देव महादेव आप दयालु हैं, प्रभु आप सर्वेश्वर हैं, मुझे अनाथ कर दिया आपने, मैं कहाँ जाऊं, मुझ पे कृपा कीजिए और मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान शंकर बोले, अभी मैं इसको जीवित नहीं करूंगा। ऋषि मुनियों को सबको, इसने देवताओं को, ब्रह्मा जी तक को तंग किया है। निर्विकार रहना चाहिए और ऋषि मुनियों को काम से क्या वो है प्रयोजन, उनको तपस्या करनी चाहिए, मैं इसको जीवित नहीं करूंगा। हाँ, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में काम को जीवित करूंगा, अभी नहीं करूंगा। भोलेनाथ थोड़े रुष्ट होकर के बोले। रति मैया रोती हुई काम की भस्म लेकर के चली गई। जब कामदेव ने बाण छोड़ा था और शिव के मन में विकार आया था, उस समय बहुत बड़ा धमाका हुआ था। ये धमाका सुन करके हिमाचल अपने भवन से बाहर निकले कि ये आवाज आई कहां से, और माता पार्वती घबरा गई और रोती हुई वहां से अपने घर वापस आई। हिमाचल ने देखा पुत्री रोती हुई आ रही है, उन्होंने गले लगाया और कहा, पुत्री रो मत, तुम डरो मत, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सांत्वना बंधाई माता पार्वती को, भवन के अंदर ले गए, सारी घटना उन्होंने बताई कि उन्होंने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया। शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। उस दिन से माता पार्वती दिन रात रोती थी। उनके न खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ छूट गया था। दिन रात रोती रहती थी, सखियों के साथ भी खेलना छोड़ दिया। बस एक ही काम हो गया, शिव शिव कहना और रोते रहना। अपने रूप की निंदा करती थी,
अपने रूप की निंदा करती थी और दिन रात रोती थी। क्या किया जाए? फिर नारद जी वहां पे आए और नारद जी कहने लगे कि तुम्हें सेवा करते में तुम्हारे अंदर अहम आ गया था, इसलिए शिव तुम्हें त्याग करके चले गए। तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था। शिव योगी हैं और वो तपस्या से बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, इसलिए तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। माता पार्वती बोली कि गुरुदेव आप मुझे मंत्र दो। जब तक मंत्र नहीं लो गुरु से तब तक तपस्या सफल नहीं होती। कहते ना संत लोग तो निगुरा के घर का पानी भी नहीं पीते। गुरु जरूर धारण करना चाहिए। सबने धारण किए। राम जी ने गुरु बनाए, कृष्ण जी ने गुरु बनाए। कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा जी हैं, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं। गुरु जरूर धारण करने चाहिए। नारद जी एक बार भगवान नारायण से मिलने के लिए गए। गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। नारद जी से गुरु मंत्र लिया माता पार्वती ने। जब तक गुरु बनाए नहीं थे नारद जी ने एक बार बैकुंठ में चले गए भगवान नारायण से मिलने। तो जहां बैठ के बातें करी, नारायण ने कहा और सब ठीक ठाक तो है? आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, सब लोकों में शांति है? नारद जी बोले हाँ प्रभु सब ठीक है। कुछ देर बातें हुई और जब नारद जी वहां से उठ करके चले ना, दरवाजे पे ही थे, आगे बढ़े भी नहीं थे। भगवान नारायण ने लक्ष्मी मैया से कहा कि प्रिय जहां नारद जी बैठे थे ना वो स्थान बाल्टी में पानी लेकर के वो स्थान धो दो, साफ कर दो धो करके। अब आप सोचो, आप किसी के घर जाओ और घर से बाहर निकलो और घर वाले वो स्थान धो करके साफ करे तो दिल पे क्या बीतेगी? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। नारद जी लौट करके आ गए, कहने लगे प्रभु मैं तो आपका भगत हूं और जहां मैं बैठा था वो स्थान आपने धुलवा के साफ कराया। क्या मैं इतना बुरा हूं? मैं तो आपकी भक्ति करता हूं। हाँ नारद तुम भक्ति करते हो, मेरे भगत हो, लेकिन तुमने गुरु धारण नहीं किया अभी तक, गुरु नहीं बनाया। इसलिए निगुरा की मैं कोई निंदा नहीं है, जो पुराण बताते वही बता रही हूं। निगुरा के घर का संत लोग पानी तक नहीं पीते, अगर पता चल जाता है तो। निगुरा के हाथ का एक मुट्ठी अनाज दान करे वो लगता नहीं, बेकार चला जाता है। इसलिए गुरु धारण जरूर करना चाहिए। नहीं करो तो शिव मंत्र का जाप करो, कितना भी बड़ा पाप हो जाए पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी जब मोह में आ गए थे तब उन्होंने कहा मेरा प्रायश्चित कैसे होगा प्रभु? तो भगवान नारायण ने कहा तुम पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। कुछ ना गुरु तुम्हें ना मिले, भगवान शंकर को गुरु मान करके उनके मंत्र का जाप करो, किसी से आज्ञा ले लो, सारे पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु फिर क्या करूं? कि अब तुम यहां से जाओगे, जो तुम्हें मिल जाए सामने व्यक्ति सबसे पहला उसको गुरु बना लेना, गुरु मान लेना। नारद जी बोले ठीक है। नारद जी आगे बढ़े तो एक मछुआरा उनके सामने आ गया। नारद जी बोले ये तो रोजाना इतनी मछलियों को पकड़ पकड़ के मारता है, ये मेरा क्या गुरु बनेगा, मुझे क्या ज्ञान देगा? ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे गुरु बना सकता हूँ? और नारायण ने कहा है कि जो पहले सामने आ जाए उसको गुरु बना लेना। मैं करूं तो क्या करूं? नारद जी लौट करके आ गए वापस और कहने लगे प्रभु आपने कहा कि जो पहला व्यक्ति मिले उसको गुरु बना लेना, लेकिन पहला व्यक्ति तो मुझे मछुआरा मिला, वो खुद ही मछलियों को पकड़ता रहता है, मुझे क्या ज्ञान देगा? भगवान नारायण ने कहा अब तुमने दूसरा पाप कर लिया। एक तो पाप था गुरु नहीं बनाया, दूसरा पाप कर लिया गुरु निंदा कर दी। गुरु निंदा कर दी, गुरु निंदा का तुम्हें पाप लगा है, तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा।
84 लाख योनियों, कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली चूहा सब कुछ बनना पड़ेगा। इतने इतने जीव हैं, करोड़ों, एक एक योनि के बहुत बहुत जीव हैं, समुद्र के जीव, नाली के कीड़े, कितने जीव, 84 लाख जीव। 84 लाख योनि में तुम्हें भटकना पड़ेगा। तुमने गुरु धारण नहीं किया और गुरु की निंदा कर दी। प्रभु फिर मैं क्या करूं? कि तुम्हें जाना चाहिए और उसी को गुरु बनाना चाहिए। अब नारद जी आ गए वो मछुआरे के पास, कहने लगे गुरुदेव प्रणाम। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु थोड़े ही हूं, तुम मुझे क्यों, तुम तो देव ऋषि हो, तुम मछुआरे को गुरु कैसे बना सकते हो? तुम तो देव ऋषि हो भाई, तुम तो भगत हो भगवान के। अब नारद जी ने जो जो बातें कही उनके सामने आ रही हैं। नारद जी कहने लगे कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे नारायण ने कहा है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, नारायण ने कहा है तो गुरु मंत्र दे दिया। अब नारद जी कहते हैं गुरुदेव मैंने आपकी निंदा की थी, इसलिए मुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब उनके गुरुजी ने कहा कि किसने कहा तुमसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा? कि नारायण ने। कि जाओ उनसे कहना कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ेगा, मुझे उनके सबके नाम लिख के बताओ। नारद जी पहुंच गए। बोले नारद फिर आ गए तुम? कहा हाँ प्रभु। गुरु बना लिए? हाँ प्रभु, लेकिन मेरे गुरुजी ने ये कही है कि तुम्हें 84 लाख योनियों में जो भटकना पड़ेगा उन योनियों के ना नाम लिखवा के लाओ, कौन सी योनि में भटकना पड़ेगा। नारद जी समझ गए। वो नारायण ने सोचा कि गुरु की महिमा कितनी बड़ी होती है। देखो नारायण ने अपने सेवक को कहा कि जितनी 84 लाख योनि है ना सबके नाम लिख करके दे दो नारद जी को। अब आप सोचो एक गांव की लिस्ट बनाएंगे तो कितनी बड़ी बन जाएगी, और जब 84 लाख योनियों की लिस्ट बनेगी तो कितनी बड़ी बन जाएगी। एक बहुत बड़ा बंडल सा बन गया। लिस्ट लेकर के नारद जी कंधे पे रख के आ गए जहां वो उनके गुरुजी थे, गंगा के किनारे बैठे थे, मछली जो भी करते थे अपना कारोबार था उनका, वहां पहुंच गए। कहने लगे लो गुरुदेव वो लिस्ट आ गई जो 84 लाख योनियों की थी। उन्होंने कहा ठीक है आ गई? कि हाँ। पक्का घाट था बहुत बढ़िया जैसा हरिद्वार में है। उन्होंने कहा यहाँ से लेकर के वहां तक बिछा लो, इसको पूरे घाट पे फैला लो, गंगा का घाट है ये। फैला लिया नारद जी ने कि अब गुरुदेव अब क्या करें? इधर से लोट लगाओ उधर तक जाओ, और उधर से लगाओ इधर तक आओ, इधर से लगाओ उधर जाओ, इधर से लगा लो 5-7 चक्कर। अब नारद जी इधर से लुढ़के उधर पहुंच जाए, उधर से लुढ़के इधर आ जाए, 5-7 चक्कर लगा लिए। बोले अब ठीक है, अब तुम्हारी मुक्ति हो गई, अब तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव ने उपाय बता दिया। बोले अब इसे वापस करे आओ, तुम्हें करना क्या है अब नामों का। लेकर के पहुंच गए। बोले नारद जी वापस ले आए तुम तो? कहा प्रभु अब मेरी मुक्ति हो गई, मुझे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। कि क्यों? मेरे गुरुदेव ने उपाय कर दिया। नारायण को सारी घटना बताई। नारायण बोले यही तो गुरु की महिमा है, गुरु अच्छे अच्छे बुरे कर्मों के पापों से बचा लेते हैं। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। तो नारद ने भी गुरु बनाए, सबने गुरु बनाए। आज माता पार्वती कहती हैं गुरुदेव नारद जी से, जबकि मां शक्ति हैं, पार्वती हैं, शिव की नित्य प्रिया हैं। आज वो कह रही हैं कि मुझे गुरुदेव मंत्र दीजिए। मंत्र में बड़ी ताकत होती है। मंत्र के से ही तपस्या करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। मंत्र से ही तपस्या कर करके नारायण सबका पालन करते हैं, और मंत्र की तपस्या से ही दिन रात जो समाधि में भोलेनाथ बैठे रहते हैं ये सबका संहार करते हैं। मंत्र में बड़ी ताकत होती है। छोटा सा मंत्र बड़े बड़े पाप को काट देता है, देवताओं को बस में कर लेता है।
मुझे हमारे चाचा ने एक मंत्र दिया था, बहुत छोटा सा मंत्र। हमारे कभी चाचा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे उनकी याद आती है रोज। उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया था जो शीशे में देख के बताते। मुझे बड़ी शौक चढ़ी थी जब मैं बच्चों को बिठा लेती थी और क्या करती थी, मंदिर पे देखो हमारी जीजी क्या कर रही है, देख के बताते थे बच्चे। अब मौसी ये कर रही है, मौसी बैठी है। तो छोटे से मंत्र में बड़ी ताकत होती है। आज वो स्वर्ग में है और मैं यहाँ बैठी हूँ, पर उनकी याद आती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती को नारद जी ने मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र दे करके नारद जी चले गए। और माँ पार्वती जहां भगवान शंकर तपस्या करते थे वहीं जाकर के उन्होंने एक वेदी बनाई। अपने जो श्रृंगार थे, उनके आभूषण, वो सब उतार दिए, बलकल वस्त्र धारण कर लिए और रुद्राक्ष की माला धारण कर ली। और जा करके वहां पे मृग चर्म वस्त्र की जगह मृग चर्म धारण कर लिया और बालों की जूड़ा बनाया और तपस्या करने लगे। अपने अपने आप वेदी बना करके तपस्या में लग गए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे। जीवन रहते, जब तक जीवन है भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। देवी देवता तपस्या करते हैं, हम लोग क्या चीज है, हम अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। इतना सुंदर अनमोल जीवन मिला, इसको यूं ही गवा देते हैं, जबकि भगवान का भजन करना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा।
कांटों पे चलना पड़ेगा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। उसे मिलना अगर चाहते हो, उसकी चौखट पे धूनी रमा दो। उससे मिलना अगर चाहते हो, उसकी चौखट पे धूनी रमा दो। अगर मिलना अगर चाहते हो, उसकी चौखट पे धूनी रमा दो। वरना एक दिन तो मजबूर हो करे तुमको बाहर निकलना ना पड़ेगा, वरना एक दिन तो मजबूर होकर तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। से जवानी चार छोड़ दिए बीच में। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय, बोले शंकर भगवान आने की जय। माता पार्वती को नारद जी ने मंत्र दिया और माता तपस्या करने अपने पिता के हिमालय के पृष्ठ पर चली गई। जया और विजया उनकी सखियां साथ में थीं। वेदी बनाई, पेड़ लगाए और दीर्घ काल तक तपस्या करती रही। उनकी कठोर तपस्या से सारी सृष्टि जलने लगी। देवता व्याकुल हैं। तारक बहुत परेशान करता है, तो वो किसी तरह सोचते हैं कि अभी इनकी तपस्या बहुत हो गई और ये भगवान शंकर समाधि में बैठ गए हैं, इनकी समाधि फिर खुलवाई जाए और माता पार्वती का पानी ग्रहण करें। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। कुछ दिन फल खा करके तपस्या की, फिर जल पी करके तपस्या की, फिर निराहार रह करके तपस्या की। सूखे पत्ते जो पेड़ से गिर जाते हैं और सूख जाते हैं, कुछ दिन वो पत्ते खा करके तपस्या की। नाम पड़ा अपर्णा। इधर देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी नारायण के पास गए और नारायण को साथ लेकर के कैलाश पे पहुंचे। कैलाश पे पहुंच गए और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर की स्तुति की। नंदीश्वर ने बताया, ब्रह्मा नारद, ब्रह्मा और देवता और नारायण ये सब आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। भगवान शंकर ने ओम के साथ धीरे धीरे नेत्र खोले और सब देवताओं को और अपने सामने नारायण को खड़े देखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, क्या बात है, आज आप सब लोग क्यों यहाँ पधारे हैं, क्यों आए हो? देवताओं पर कोई आपत्ति आ गई है क्या? नारायण ने कहा कि प्रभु, ये देवता तारक से बहुत परेशान हैं और तारक ने वरदान प्राप्त किया है कि आपका औरस पुत्र ही उसको मार सकता है।
ये देवता बहुत दुखी हैं, इन पर कृपा करो। आप कृपा नहीं करोगे तो ये कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। आप सबके माता पिता हो और आपको हम पे अनुग्रह करना चाहिए। आप हम पे कृपा नहीं करेंगे तो कौन कृपा करेगा। कोई दैत्य आपके द्वारा मरने का वरदान ले लेता, कोई ब्रह्मा जी के द्वारा, कोई महाशक्ति के द्वारा और कोई आपके पुत्र के द्वारा। आप जब तक पार्वती का पानी ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले मैंने कामदेव को इसलिए भस्म किया था, तुम सबको निष्काम रहना चाहिए। बना लो बनाओ और भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कहने लगे ठीक है, मैं पार्वती का पानी ग्रहण करूंगा। सब देवताओं ने कहा, वो कठोर तपस्या कर रही हैं। नारद जी देवता सब चले गए और भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को याद किया। सप्तऋषि वहां पधारे। सप्तऋषि जब आए तो भगवान ने कहा कि पार्वती की परीक्षा लो जा करके। सप्तऋषि पहुंच गए, वशिष्ठ आदि। शोर ना करेंगे, चुपचाप उठ उठ करके जाएंगे, चुपचाप, शोर नहीं करेंगे, शांति शांति, शोर नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से बैठेंगे, शांति से। घर पे बातें करनी है, यहाँ कथा अगर आपस में बातें करती रहोगी तो कथा तुम्हारे समझ में आएगी क्या। माता पार्वती छोटी सी थी, तपस्या तब से कर रही थी, 8 वर्ष की आयु में। तुम तो सब उनसे बड़ी हो। शांति से कथा सुनो। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और सप्तऋषियों को माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। वशिष्ठ जी पहुंच गए, सप्तऋषि खड़े हैं। माता पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया, पूजन किया। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी आप क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? क्या प्रयोजन है आपको जो इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? माता ने कहा कि मैं भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। सप्तऋषियों ने कहा, तुम सुकुमारी हो, सुंदर हो और भगवान शंकर भूतनाथ हैं, शमशान में रहने वाले हैं, दिगंबर रहते हैं, भीख मांग करके खा लेते हैं। उनके पास कुछ है नहीं जो तुम्हें सुविधा प्राप्त कर सके। भूत प्रेतों को स्वामी हैं, उनके कुल का भी पता नहीं है। तुम ऐसे भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हो। तुम्हारे केस सुंदर बेणी बनाते हैं, वे धूर जिटी हैं। तुम मृग नयनी हो, वे मरकट लोचन हैं। विरूपाक्ष भी कहते हैं उनको। निर्धन होने के कारण वो एक बूढ़े बैल पे बैठते हैं, कोई सवारी भी नहीं है उनके पास। क्या सुख देंगे तुम्हें? तुम कहो तो हम नारायण से बात चलाएं शादी की। माता पार्वती कहती हैं, मैं जानती हूँ भगवान महेश्वर में सब अवगुण हैं। नारायण निखिल ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन मैंने तो अपना जीवन शिव के चरणों में ही अर्पित कर दिया है, इसलिए मुझे और किसी से कोई काम नहीं है।
सप्तऋषि बोले हम तो तुम्हें बड़ी होशियार समझते हैं, तुम तो ऐसे ही निकली। सप्तऋषि परीक्षा लेकर के चले गए और भगवान शंकर को सारी बात बता दी कि माता वो पार्वती तुम्हें ही पति बनाना चाहेंगे, भक्ति में उनकी निष्ठा है। भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने का विचार किया और बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, बिल्कुल वृद्ध ब्राह्मण, लकड़ी एक हाथ में, और माता पार्वती की जहां तपस्या कर रही थी वहां पहुंच गए। माता पार्वती से कहते हैं कि तुम यहाँ इतना कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। उनने ब्राह्मण समझ करके पूजन किया, अर्घ दिया, कंदमूल फल खाने को दिए। फिर उनने पूछा तुम सुकुमारी हो, तुम इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारा पति तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता, या अविवाहिता हो? यहाँ वन में क्यों तपस्या कर रही हो? तुम किसकी पुत्री हो, किसकी भार्या हो? माता ने कहा, विजया की तरफ इशारा कर दिया कि इसको बता दे मैं तपस्या क्यों कर रही हूँ। सखी ने बताया कि ये शिव को पति बनाना चाहती हैं, इसलिए तपस्या कर रही हैं। वो वृद्ध ब्राह्मण हंसने लगे, कहने शिव को पति बनाएंगी, हम तो इनको बड़ी होशियार समझता है ये तो। उन्होंने शिव निंदा शुरू कर दी, शिव ऐसे हैं, शिव वैसे। माता पार्वती कहती हैं सखी से कि इस ब्राह्मण को रोको, ये शिव निंदा कर रहा है। शिव निंदा करने वाले को कहते हैं महापाप लगता है। यहां तक बताया शिव निंदा जो कोई करे उसका वध कर दिया जाए। ब्राह्मण अबद्ध होता है, जीव खींच ली जाए अगर कोई और करे तो, लेकिन ब्राह्मण अबद्ध होता है, इसलिए मैं इसको छोड़ती हूँ। तो हमें यहाँ से अपनी ये जगह ही छोड़ के जाने चाहिए। कहती है ब्राह्मण देवता तुम आ गए, इससे पहले मैं अपना शरीर त्यागने वाली थी, क्योंकि भोलेनाथ ने मुझे स्वीकार नहीं किया, वो चले गए छोड़ के, सो मैं अग्नि में प्रवेश करने ही जा रही थी, इतने में तुम आ गए। अग्नि इकट्ठी कर रखी थी, शिव निंदा सुन के और दुखी हो गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। बोली विजया से अग्नि प्रचंड कर। विजया ने अग्नि जला दी और उसमें प्रवेश कर गई। अग्नि ने मां शक्ति को स्पर्श तक नहीं किया। अब वो ब्राह्मण जो शिवजी ब्राह्मण बन के गए थे जोर से हंसने लगे, बोले अब देवी तुम्हारे तप का क्या होगा। योगा अग्नि से अपनी शरीर को जलाने लगी, योगा अग्नि भी काम नहीं आई। बोले अब तुम्हारे तप का क्या होगा। अग्नि ने तुम्हें जलाया नहीं, योग से तुमने अपना शरीर भस्म नहीं कर पाया, शिव ने तुम्हें त्याग दिया, अब क्या होगा तुम्हारी तपस्या का। एक दो बात शिव निंदा की और कही तो कहने लगी सखी से कि इस ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, ये शिव निंदा कर रहा है और ये नहीं जाता है तो हमें इस जगह को छोड़ के चले जाएं। और उठ के जैसे जाने लगे महादेव ने हाथ पकड़ लिया और अपने स्वरूप में आ गए। कहने लगे देवी अब कहाँ छोड़ के जाओगी, पहले ही तुम छोड़ के मुझे चली गई थी तो मैं अब तक दुखी हूँ, वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। माता पार्वती बहुत लजा गई एकदम और कहने लगी कि आप जो चाहो सो वरदान दे दो, कि आप मेरी भार्या बन जाओ। माता ने कहा कि मेरे पिताजी से जाकर के याचना करो, मांग लो। कि मांगना मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं किसी से याचना करो ना किसी चीज के लिए तो छोटा बनना पड़ता है, इसलिए मैं मांग नहीं सकता। कि आप याचना करके मेरे पिता का घर धन्य करें, मेरे पिता का जीवन धन्य करें, क्योंकि कन्यादान कोई करता है ना तो जीवन धन्य बन जाता है। कन्या का दान बहुत जरूरी होता है, जिस घर में कन्या का दान होता है वो घर पवित्र हो जाता है। और भोलेनाथ वहां से गए, उन्होंने रूप बनाया, कटा हुआ नाक, मोटे होठ, कुबड़ा शरीर और भयंकर मुख आकृति बना करके
हिमाचल के यहाँ गए और जाकर के बोले हमें अपनी पुत्री दे दो। अब बताओ ऐसे व्यक्ति को आकर के कोई आगे मांगे तो साधारण व्यक्ति भी नहीं पुत्री देगा, साधारण व्यक्ति भी कैसे दे देगा। उन्होंने कहा अब पता नहीं कौन है, कोई ऋषि मुनि ना हो तो कहीं श्राप दे दे। उन्होंने कहा मेरी पुत्री स्वयंवर करेगी, सो तुम आ जाना, जिसको वरण करेगी उसकी हो जाएगी। अब वो आए भोले बाबा। उस समय माता पार्वती एक अशोक वृक्ष के सहारा लेकर के खड़ी थी, वहीं जहां तपस्या करती थी, अशोक पेड़ के सहारा लेकर के खड़ी थी। तो कहने लगे देवी आपके पिताजी तो स्वयंवर करेंगे और आप जैसी सुकुमारी सुंदरी मेरे जैसे को पति क्यों बनाएगी। वहां तो बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, बड़े बड़े देवता आएंगे, तो उन सुंदर रूप वालों को तुम तो पति बनाओगी, मुझे क्यों बनाओगी, मैं तो ऐसा हूं। माता पार्वती ने कहा मेरे स्वामी मैं जन्म जन्म की आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपको यहीं वरण करती हूं, आपको विश्वास नहीं है। तो माता ने एक अशोक वृक्ष से एक गुच्छा तोड़ा और भगवान भोलेनाथ के बाम कंधे पे रख दिया कि मैंने आपका वरण कर लिया, मैं आपकी भार्या हुई। आज से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। फिर परीक्षा लेने गए कि दोबारा फिर मांगे, अब दूसरे रूप में। इस बार उन्होंने नट का वेश बनाया। बड़ी सुंदर सुंदर कथा महापुराण में है, यहाँ तो शॉर्ट में सुनाई जाती है। नट का रूप धारण किया, लाल वस्त्र पहन लिए, पीठ पे एक गुदड़ी रख ली पोटली बांध के, जिसमें नट जो अपना सामान रखते हैं, और डमरू हाथ में ले लिया और नट का रूप बना करके हिमाचल के द्वार पे नृत्य करने लगे, नाचने लगे। जैसे नट खेल दिखाते हैं ना, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भोले बाबा ने खेल दिखाए। सारी प्रजा गांव की इकट्ठी हो गई और बड़े प्रसन्न हुए। सब जो खेल देखने आए भोले बाबा पे रीझ गए उनका खेल देखकर। ऐसे ऐसे सुंदर खेल दिखाए, ऐसा नृत्य किया। मैना मैया थाल में रत्न और मणियां भर करके लाई उस नट को भिक्षुक को देने के लिए। भोले बाबा ने कहा ये पत्थर मेरे किस काम के। मैंने कहा क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मैना ने कहा तो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे खेल से बहुत प्रसन्न हैं, सबका तुमने मन मोह लिया है, इसलिए तुम जो मांगोगे हम वही देंगे। मांगो क्या मांगते हो। मैना मैया ने कहा मांगो क्या मांगते हो। बोले मैं अकेला रहता हूं, मेरे साथ कोई है नहीं, सो तुम अपनी पुत्री हमें दे दो। और मैना तो एकदम आग बबूला हो गई, बोली ये नट तो बहुत धृष्ट है, इसको बाहर निकालो। बताओ पुत्री को मांगता है। इतनी देर में ही हिमालय आ गए पूजा करके। गंगा स्नान करने गए थे और गंगा स्नान करके आ गए। बोली इस भिक्षुक को बाहर निकालो, ये बहुत दुष्ट है, इसको दंड दो। हिमालय ने कहा कलाकार शिष्टाचार से अलग हो सकता है, शिष्टाचार नहीं हो सकता इसमें, लेकिन दंड का भागी नहीं होता, दंड नहीं दिया जाता कलाकार को। क्या तुम्हें पता है क्या मांगता है, क्या मांगता है। ये आपकी पुत्री को मांगता है। उनको भी क्रोध आ गया, भाई कोई बेटी को ऐसे मांगे खेल दिखाने वाला कोई कैसे दे देगा। इनको भी क्रोध आ गया और तभी उन्होंने सोचा कि इसको निकाल दो। तो भगवान शंकर नृत्य करने लगे, बहुत सुंदर सुंदर नृत्य दिखाया। एकदम नृत्य करते करते ब्रह्मा का रूप ले लिया, ब्रह्मा बन गया चतुर्मुख। फिर नारायण का रूप ले लिया, नारायण बन गए। और नारायण जब बने ना तो उनके मस्तक पे जो अभी अभी हिमाचल जो गंगा स्नान करके आए, अपनी आराध्य का पूजन करके आए भगवान श्री नारायण का, जो पुष्प जो फल फूल उनने उनके मस्तक पे चढ़ाए वो इस नट के मस्तक पे चढ़े हुए हैं। अब हिमाचल देख रहे हैं कि ये फूल पत्र मैंने अपने आराध्य के मस्तक पे चढ़ाए थे, इस नट के मस्तक पे। इतना देखा, इतने में देखते देखते ही अग्नि का स्वरूप ले लिया। अग्नि का स्वरूप लेके सूर्य देव के रूप में आ गए और अंतर ध्यान हो गए। हिमालय और मैना चकित रह गए कि ये हो न हो ये मेरे शिव ही हैं।
शिव तो चले गए, लेकिन उनकी भक्ति और उनके प्रति बढ़ गई हिमाचल और मैना की। सोचने लगे ये और कोई नहीं हो सकता, कोई नट नहीं है, ये भगवान शंकर ही आए हैं पुत्री को मांगने इस रूप में। हिमालय ब्याह करने के लिए तैयार हो गए कि ठीक है हम पुत्री शिव को देंगे। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। और नट का रूप त्याग करके फिर माता पार्वती के पास पहुंच गए। और वहां सरोवर है, सरोवर में एक ग्राह एक बालक को खींचे ले जा रहा है। अब वो बालक चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं, मुझ पे कृपा करो, मुझे बचाओ। माता पार्वती वहां खड़ी थी। उन्होंने गिरह से कहा कि गिरहराज तुम इस बालक को छोड़ दो। गिरह ने कहा मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि 6 दिन के बाद मैं आहार करता हूँ और जो देव योग से जो भगवान की कृपा से यहाँ मुझे मिल जाता है वही मैं खाता हूँ। आज 6 दिन हो गए, आज मुझे इस बालक का आहार मिला है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि मैंने जितना पुण्य किया हो, जितनी मैंने तपस्या की है आज तक, वो मैं तुम्हें देती हूं, तुम इस बालक को छोड़ दो। गिरह ने कहा, मनुष्य वाणी में बोल रहा है गिरह, और कह रहा है देवी सोच लो, सोच लो, जब से जन्म हुआ आपका तब से अब तक जितनी आपने तपस्या की वो सब मुझे दे दो। सोच लो तपस्या कितनी कठिनाई से होती है। देवी ने कहा कि गिरह तुम इस बालक को छोड़ दो, मैं अपने प्राण देकर भी इस बच्चे को छुड़ाना चाहती हूँ। और जैसे तपस्या उन्होंने दान की, वैसे इतना तेज प्रकाश हुआ, वो गिरह ऐसा प्रकाशवान हो गया कि सारी मणियों का क्या तेज होगा, जो तेज हजारों सूर्यों का क्या तेज होगा, जो उस गिरह का तेज उस समय बढ़ गया माता पार्वती की तपस्या से। गिरह तो अंतर्ध्यान हो गया, भगवान शंकर सामने आ गए और माता पार्वती मुड़ी जैसे क्या मैं दोबारा तपस्या कर लूंगी, तपस्या का क्या मैं फिर कर लूंगी। वैसे ही शंकर भगवान प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। बोले देवी अब कहाँ चली, कि अब मैं तपस्या करने जा रही हूँ, मैंने तपस्या तो दान कर दी गिरह को। अरे वो गिरह तो मैं ही था, आपने तो जो तपस्या मुझे दान की वो हजारों गुणों बढ़ गई, अब आपको तपस्या की जरूरत नहीं है। माता पार्वती लज्जित हो गई। भगवान शंकर कहते हैं ऐसे तुम बार बार मुझे छोड़ करके जाओगी तो मुझे परेशानी होगी। माता पार्वती फिर गई हैं अपने तपोस्थली पे। फिर एक बहुत बार परीक्षा ली है भोलेनाथ ने। एक वृद्ध ब्राह्मण बन करके आ गए, चला भी नहीं जाता इतने, और कहने लगे देवी मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ। देवी ने कहा कि आप जाकर के स्नान करके आइए, नदी है, स्नान करके आइए और मैं आपकी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में स्नान करने गए और एक गिरह ने, ये कल्प की अलग अलग कल्पों की कथा आती है, तो गिरह ने उनका पैर पकड़ लिया, वो भी चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, कोई है मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में हैं। अब माता पार्वती सोचती है मैं कैसे इनका हाथ पकड़ूं, जल में हाथ है, पानी ग्रहण, मैंने शिव को अपना पति मान रखा है, दूसरे पराये पुरुष का हाथ कैसे पकड़ूं। सोचने लगी मैंने हिमालय को अपने पिता के रूप में देखा है, शिव को अपने पति के रूप में देखा है, मैं इस ब्राह्मण का हाथ कैसे पकड़ूं। अगर नहीं पकड़ती है तो गिरह इसको खा जाएगा तो मुझे पाप लगेगा। माता पार्वती ने सोचा बचाना ठीक है और हाथ पकड़ा दिया और भोले बाबा जैसे वो ब्राह्मण निकले बाहर और शिव के रूप में आ गए। बोले देवी तुम बार बार मेरा त्याग क्यों कर रही हो,
अभी तुमने मुझे त्याग दिया था किसी ब्राह्मण के साथ ही पानी गिर लजा गई माता पार्वती। कह रही मेरे स्वामी आप बार बार परीक्षा ही ऐसी ले रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। अब जब भगवान शंकर की शादी की तैयारी होने लगी तो देवता चिंतित हो गए। बोले अगर मन से ये हिमालय अपनी पुत्री की शादी कर देंगे महादेव से तो ये हिमालय मुक्त हो जाएंगे और मणियाँ औषधियाँ सब हिमालय पे रहती हैं, तो हिमालय यहाँ से चले जाएंगे तो ये पृथ्वी निस्सार हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जो हिमालय अपनी पुत्री को दे तो सही शिव को, लेकिन बिना मन के दे तो मुक्ति नहीं होगी। देवता बृहस्पति के पास गए, देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके पास गए और कहने लगे कि गुरुदेव आप जाकर के शिव निंदा करो हिमालय के सामने जाकर के। तैयार हो रहे हैं, वही वहां पे रहेंगे और दूसरे नहीं रहेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। बृहस्पति ने कहा कि तुम भूल रहे हो कि क्या कह रही हो हमसे। एक ब्राह्मण को ये बात कहने की, शिव निंदा करने की तुमने आज्ञा कैसे दी? तुम्हें सोचना चाहिए शिव निंदा का कितना पाप लगता है। महापाप लगता है शिव निंदा करने वाले को, घोर नरक में पड़ना पड़ता है, और तुम मुझसे शिव निंदा करने की कहते हो। बृहस्पति ने उनको फटकार दिया देवताओं को और कहा तुम अपने पिता ब्रह्मा से क्यों नहीं कहते, या तुम खुद जाके शिव निंदा करो, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने, बृहस्पति ने मना कर दिया। अब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि शिव निंदा करने में मैं असमर्थ हूं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। शिव योगी हैं, मैं उनकी निंदा नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो, अपनी निंदा करने का पुण्य मिलता है। कोई अपनी निंदा करे ना तो उससे उसका पुण्य बढ़ता है। तुम जाकर के शिव से ही कहो, वो ही अपनी निंदा करें जाकर के हिमालय की। देवता गए। भगवान शंकर ने कहा कि अब क्या हुआ, अब आप सब लोग इकट्ठे होकर के क्यों आए हो? देवताओं ने कहा प्रभु हिमालय अपनी पुत्री को श्रद्धा से अगर आपको अर्पण करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। आपको आपका कोई पूजन श्रद्धा से करे तो मुक्ति ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए अगर वो मुक्त हो गए तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर ना यहाँ मणियाँ रहेंगी ना औषधियाँ रहेंगी, ये पृथ्वी निस्सार हो जाएगी। आपको पुत्री तो दे हिमालय, लेकिन बिना मन के दें। इसलिए आप स्वयं जाकर के उनकी निंदा करो, अपनी निंदा करो स्वयं जाकर के। भगवान शंकर हंसे जोर से, बोले ठीक है। देवता चले गए और भगवान शंकर ने फिर भी एक ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और हिमाचल के दरबार में पहुंच गए। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार किया, चरण धोए, पूजा की और ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान बताया कि यहाँ आप विराजिए। बैठ गए, भोजन कर लिया और जब विराजमान हुए तो कहने लगे कि हमने सुना है अपनी पुत्री तुम शिव को देना चाहते हो। तो कि हाँ देना तो चाहते हैं। कि ऐसे भिक्षुक को अपनी पुत्री दोगे जो सुखी नहीं, कोई सुख ना दे पाए उसको। शिव भूत प्रेतों के स्वामी हैं, शमशान में रहते हैं। पहनने के लिए उन पे एक बागंबर कभी हाथी की खाल ओढ़ ली तो कभी शेर की खाल पहन लेते हैं कमर में। अभक्ष खाते हैं, भांग धतूरा खाते हैं। उसको कौन खाता है भांग धतूरे को? ऐसी चीजें खाने के लिए हैं उन पे। उनके घर है ना द्वार है, कुल का पता नहीं है। तुम ऐसे को अपनी पुत्री देना चाहते हो जो तुम्हारी पुत्री को सुख ही ना दे सके। हिमालय घबरा गए, कहने लगे ऐसे भिक्षुक को पुत्री। अब मैना तो इतनी घबरा गई, कहने लगे कि अगर शिव पुत्री के योग नहीं है तो नहीं दूंगी मैं अपनी पुत्री को। बिगड़
हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हे ओम नमः शिवाय। मैं ना बिगड़ गई, कह रही ऐसे को मैं अपनी पुत्री बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर पुत्री लायक बर है तो विवाह करो, नहीं तो नहीं। अब तो महाराज मैं ना बिगड़ी, हेमवान का भी मन हट गया। फिर भगवान शंकर ने जा करके सप्तऋषियों को भेज दिया, अरुंधति वगैरह को, जाके मैना को समझाओ। सप्तऋषियों ने हिमाचल को समझाया और अरुंधति ने मैना को समझाया कि देखो अगर शिव ने साप दे दिया तो तुम्हारा सब कुछ भस्म हो सकता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने ऋषियों को अपनी पुत्रियां दी हैं। मनधाता को देख लो, 100 बार ऋषि को 50 कन्या दे दी थी उन्होंने अपनी, और मना नहीं किया। राजा अनरन ने अपनी पद्मावती नाम की पुत्री पिपलाद को दे दी। पिपलाद ऋषि थे, उनको दे दी थी। तो अपना सब कुछ बचाने के लिए, अपना सब कुछ बचाने के लिए पुत्री दान कर दो शिव को। शिव योगी हैं, शिव परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर सर्व आत्मा हैं, सब कुछ उन्हीं से है। उनको शिव को अपनी पुत्री ब्याह दो। अब मैना हिमाचल जैसे तैसे राजी हो गए। अब विवाह की तैयारी होने लगी। मैना ने सोचा अब ब्याह की तैयारी हो रही है तो देवियां पहले कहाँ जाती हैं जब तैयारी शुरू हो जाती हैं? भात मांगने जाती है ना अपने भाइयों के यहाँ, भात मांगने। भैया भात मांग के आए, भैया हमारा भात लेके आएगा। मैना मैया भात मांगने चली गई। और मैना के भाई कौन है? देवता लोग। भात मांगने गई तो एक भात गा लें, शादी का माहौल है तो भात गीत गवते हैं। तो मैना मैया अपने भाई के यहाँ जाकर भात का भजन गा रही है। मेरो छोटो सो परिवार देखे मत डर जइयो भातैया। मेरो छोटो सो परिवार देखे मत डर जइयो भातैया। ओ मेरो छोटो सो परिवार देखे मत डर जइयो भातैया। मेरो छोटो सो परिवार देखे मत डर जइयो भातैया। जैसी जोड़ी शिव पार्वती की भातैया। जैसी जोड़ी शिव पार्वती की भातैया। मेरे ऐसे सासू ससुर देखे मत डर जइयो भातैया। मेरे जैसे सास ससुर देखे मत डर जइयो भातैया। मेरो छोटो सो परिवार देखे मत डर जइयो भातैया। मेरो छोटो सो परिवार देखे मत डर जइयो भातैया। पीपल में भातैया। अरे जितने पत्ते पीपल में भातैया। मेरे उतने देवर जेठ देखे मत डर जइयो भातैया। ओ मेरे उतने देवर जेठ देखे मत डर जइयो ओ भातैया। मेरो छोटो सो परिवार
पत्ते तुलसी में भातैया, जितने पत्ते तुलसी में भातैया, मेरे उतनी दौरा निज ठानी देख मत डर जइयो भातैया, मेरी उतनी दौरा निज ठानी देख मत डर जइयो भातैया, मेरो छोटो सो परिवार देख मत डर जइयो भातैया, मेरो छोटो सो परिवार देख मत डर जइयो भातैया। जितने मोती माला में भातैया, जितने मोती माला में भातैया, मेरी उतनी फूफस ननद देख मत डर जइयो भातैया, ओ मेरी उतनी फूफस ननद देख मत डर जइयो भातैया, मेरो छोटो सो परिवार देख मत डर जइयो भातैया। जितने तारे अंबर में भातैया, जितने तारे अंबर में भातैया, मेरे उतने बाल गोपाल पाल देख मत डर जइयो भातैया, मेरे उतने बाल गोपाल देख मत डर जइयो भातैया, मेरो छोटो सो परिवार देख मत डर जइयो भातैया, मेरो छोटो सो परिवार देख मत डर जइयो भातैया। बोले बाबा इस शादी में तो कम से कम ताली बजाए लो। ओ मेरो छोटो सो